चलो देखो, आ जाओ। हम लोग एक आज हम लोग आज एक नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। कल स्टार्ट किए थे लेकिन लाइन की वजह से समाप्त हो गया था, है ना। देखो ध्यान से देखो, जो लोग पढ़ लिए हो 5 मिनट ध्यान से सुनना। कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम। तो देखो कंप्यूटर सिस्टम हमारा कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना होता है। जैसे कि हमारा यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम है, तो ये कंप्यूटर सिस्टम हमारा हार्डवेयर, उसके अंदर में काम करने वाले सॉफ्टवेयर और चलाने वाला मैं मतलब यूज़र, ये 3 प्रकार के हमारे वर्क्स करता है। ठीक, 3 प्रकार के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं यूज़र के द्वारा काम कर रहा है। उसी प्रकार इसको हम लोग समझेंगे आप लोग का कंप्यूटर सिस्टम को, तो इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे। जैसे कि बात करेंगे, सबसे पहले इसमें हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर के बारे में पहले समझेंगे। हार्डवेयर के बारे में, हार्डवेयर के बाद देखेंगे हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। तीसरा हम लोग देखेंगे आप लोग का ह्यूमनवेयर के बारे में। ह्यूमनवेयर के बारे में, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि ये हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है और ह्यूमनवेयर क्या है। तो हम लोग सभी को पता है हम लोगों को कि ये हार्डवेयर होता क्या है। हार्डवेयर एक ऐसे युक्ति है, ऐसे डिवाइस है जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। ये हमारा भौतिक रूप में होता है, फिजिकली रूप में होता है। जैसे कि ये हमारा मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू के कैबिनेट, सब हमारा क्या है आप लोगों का हार्डवेयर है। ठीक है, तो हार्डवेयर का हम लोग देख भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं, छू भी सकते हैं। देख सकते हैं, साथ में इसको हम लोग छू भी सकते हैं। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान इसको पकड़ के ले जाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर को हाथ में पकड़ के एक ही स्थान से दूसरे स्थान ले जा पाओगे क्या? नहीं। हार्डवेयर कहा जाए तो ये हमारे सॉफ्टवेयर का एक ढांचा है, एक बॉडी है। जब गंदगी लेके आए भैया, हाँ वायरस वायरस ले धूल धक्कड़ उड़त आत। ठीक है, देख सकते हैं, छू भी सकते हैं। ये हमारे सॉफ्टवेयर का क्या होता है, ढांचा होता है, उसकी बॉडी होती है। अर्थात ये हमारी इसकी बॉडी है कंप्यूटर की। हार्डवेयर कंप्यूटर की बॉडी होती है, तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की क्या होती है, आत्मा होती है। ठीक है, सोल होती है। तो ये क्लियर है, सबको पता है। जैसे कि हमारा ये दिख रहा है आप लोग का कीबोर्ड हो गया, ठीक है ना, माउस हो गया, सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब हमारा क्या है आप लोगों का हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर में हम लोग देखेंगे तो सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं, ऐसी देख सकते हैं सामने में कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर काम कर रहा है करके, लेकिन उसको हम लोग पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते। ठीक है, देख तो सकते हो, देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, छू नहीं सकते। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं कर सकता और सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर के बिना काम नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर को साधन चाहिए जो कि हार्डवेयर उसकी साधन है। अगर हम लोग सरल शब्दों में समझें तो हमारा हार्डवेयर एक बॉडी है, तो सॉफ्टवेयर हमारे अंदर में काम करने वाले एक आत्मा। तो बिना आत्मा के इंसान जिंदा नहीं रह सकता, उसी प्रकार बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर भी नहीं चल सकता और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर भी नहीं चल सकता। ठीक है, याद रखना। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, सरल शब्दों में बताऊं तो मैं आप लोग का, व्हाट्सअप क्या है, एक प्रकार का हमारा व्हाट्सअप एक हमारे सॉफ्टवेयर है। अंदर में काम करने वाला यूट्यूब हमारा एक सॉफ्टवेयर है। अंदर में काम करने वाला MS ऑफिस जो है हमारा सॉफ्टवेयर है।
तो जब उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमारे पास हार्डवेयर सिस्टम नहीं रहेगा तो हम लोग चला पाएंगे क्या? नहीं चला सकते। व्हाट्सअप हमारे पास पता है, व्हाट्सअप ऐप है, सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसको चलाने के लिए मोबाइल नहीं रहेगा तो चला पाओगे क्या? नहीं चला पाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये मोबाइल हो, जॉयस्टिक हो, कैमरा हो, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, सब हमारा हार्डवेयर है। और ये सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो देख सकते हैं, छू नहीं सकते। ठीक है, याद रखना, बस देख सकते हैं और चला सकते हैं उसको किसी हार्डवेयर के माध्यम से। ठीक है, व्हाट्सअप, MS ऑफिस, आप लोग का जितने भी सॉफ्टवेयर हमारे मोबाइल में चलता है, चाहे कंप्यूटर PC में जो चलता है, सब हमारा सॉफ्टवेयर है। ह्यूमनवेयर क्या है? ह्यूमनवेयर हमारा ऐसा है जिसको सॉफ्टवेयर और हमारा हार्डवेयर जो एक सिस्टम कंप्यूटर बना रहा है, तो कंप्यूटर को चलाने वाला, कंप्यूटर को चलाने वाला कौन है? ह्यूमनवेयर। ठीक है, अर्थात एक प्रकार के इसको आप लोग समझ सकते हैं यूजर। ठीक है जी, यूजर मतलब चालक, कंप्यूटर को चलाने वाला चालक। तो ये तीनों के सहयोग से, तीनों के मिश्रण से ही हमारा कंप्यूटर सिस्टम संपन्न हो पाएगा। नहीं तो कंप्यूटर सिस्टम पड़ा भी है और वहां पर यूजर भी नहीं रहेगा तो हमारा सिस्टम बन पाएगा क्या? कोई मतलब का नहीं। सिस्टम तो ऐसे ऑटोमेटिक थोड़ा काम करेगा कि जाओ इसको काम कर दिए रहना करके, तो वो भगवान थोड़ा है जो करके रखे रहेगा, नहीं। हार्डवेयर है तब सॉफ्टवेयर है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके यूजर जो है, चालक जो है, उसको किसी भी कार्य को संपन्न करा पाएगा। ठीक है, याद रखना। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि हार्डवेयर जो है हमारा, ठीक है, हार्डवेयर के बारे में कल लिखे थे हम लोग। हार्डवेयर को एक क्या कहते थे हम लोग, एक बताया था आप लोग को, टेंगिबल डिवाइस भी कहा जाता है, बताया था टेंगिबल। तो टेंगिबल किसे कहते हैं? टेंगिबल डिवाइस उसे कहते हैं जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, वही टेंगिबल डिवाइस है। ठीक है, अब हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में समझेंगे, सॉरी हार्डवेयर के बारे में। तो जो लोग नहीं लिखे वो लोग लिखना शुरू करो, और जो लिख लिए हो कल तक उसको शांत रहो, आगे मैं जब तक ना आ जाऊं तब तक आप लोग पढ़ते रहो। ठीक है, तो हम लोग हार्डवेयर के बारे में देखे थे। हार्डवेयर, तो हार्डवेयर के बारे में छोटा सा हम लोग परिभाषा समझें तो हार्डवेयर क्या हो जाएगा आप लोग का देखा जाए तो। ठीक है, हार्डवेयर यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, छू सकते हैं, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पकड़कर ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हार्डवेयर है। हार्डवेयर ये भौतिक रूप में होता है, भौतिक वस्तु के रूप में होता है, के रूप में होता है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट की हम लोग बात करें, इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इसको टेंगिबल, टेंगिबल डिवाइस भी कहते हैं। अब टेंगिबल क्या है? तो टेंगिबल उसे कहते हैं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, एक स्थान से पकड़कर दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, टेंगिबल कहते हैं। इंग्लिश में उसका मतलब यही है, जिसको हम पकड़ सकते हैं। ठीक है, अब हार्डवेयर के बारे में हम लोग जाने तो सभी हमारे इसके एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहे तो सबको पता है भाई ये एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है इसका हार्डवेयर के रूप में, है ना। एग्जाम्पल में इसके देखें तो ठीक है, सबसे पहले हमारा कीबोर्ड ही है, फिर आप लोग का माउस है, CPU है, मॉनिटर है, और अन्य चीजों में देखें तो हम लोग बाहरी चीज से देखें तो कैमरा है, जॉयस्टिक है ना भाई। इस प्रकार से सारी चीजें हमारा क्या है, आप लोग का मशीन जितना है सब हमारे किस में आता है, हार्डवेयर में आता है। ठीक है, ये हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे, सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो सॉफ्टवेयर क्या है, एक लाइन से इसको लिखना चाहे एक लाइन से तो हम लोग, सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है, सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो
तो सॉफ्टवेयर की बात करें तो आप ही लोग बताओ सॉफ्टवेयर क्या है? जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, है ना भाई? तो कंप्यूटर की ऐसे यंत्र है, ऐसी युक्ति, कंप्यूटर की ऐसी युक्ति जिसे देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, छू नहीं सकते। ठीक है, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, हार्डवेयर की आत्मा कहलाती है, हार्डवेयर की आत्मा कहलाती है, आत्मा कहलाती है। जबकि हम लोग बात करें हार्डवेयर की तो हार्डवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर की बॉडी, शरीर कहलाती है। शरीर कहलाती है। ठीक है, जैसे कि जिसे है ना भाई, अगर हम लोग बात करें तो हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल को हम लोग देखें तो एग्जाम्पल में हमारा सबसे पहले याद रखना आप लोग MS ऑफिस देख लो। MS ऑफिस हो गया। अंदर में हम लोग जैसे चलाते हैं PC, पर्सनल कंप्यूटर, ये हमारा सॉफ्टवेयर है ना भाई? जैसे कि आप लोग VLC चलाते हो, VLC वीडियो को देखने के लिए, है ना? और मोबाइल में चलाओगे तो मोबाइल हमारा एक प्रकार का हार्डवेयर, तो उसके अंदर में हमारा व्हाट्सअप क्या हो जाएगा आप लोग का? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर हो जाएगा, है ना? ये सारी चीजें हमारा सॉफ्टवेयर है, जो कि ये हमारे हार्डवेयर की आत्मा कहलाती है ना भाई? ये हो जाएगा। और ह्यूमनवेयर समझ आ गया? ह्यूमनवेयर मतलब चालक। क्लियर है? एक बात और, अब यहां पर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हार्डवेयर के प्रकार। ठीक है, कहा रे तो कैसे हंसा था? कैसे धर दिल मैं भुला जहाँ तो फिर भूल जहाँ देखबे ला तो टार फेंक फांक के। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसको? हार्डवेयर को। हार्डवेयर के प्रकार आप लोग किस किस प्रकार से समझ सकते हो? देखो, ये तो सब हमारा कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर है। तो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर में तो कई कई प्रकार का हार्डवेयर है। कोई प्रोसेसिंग करने वाला है, कोई इनपुट डिवाइसेस है, कोई आउटपुट डिवाइसेस है, अलग अलग प्रकार का है ना भाई सब। तो किस किस प्रकार के हम लोग हार्डवेयर के बारे में समझेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हार्डवेयर। हार्डवेयर के टाइप भी हम बोल सकते हो, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर के बारे में अगर बात करें तो हार्डवेयर के टाइप्स भी बोल सकते हो, प्रकार भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको हम लोग किस कल ही देखे थे, 5 प्रकार से देखे थे क्या? हाँ, 5 प्रकार से। ठीक है, पहला इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस देखे थे। हाँ, इनपुट डिवाइस, पहला हमारा इनपुट डिवाइस। सेकंड हो जाएगा आप लोग का प्रोसेसिंग था, प्रोसेसिंग। तीसरा स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। और चौथा था जी आउटपुट डिवाइस, आउटपुट, आउटपुट डिवाइस। और फाइनली लास्ट हमारा कम्युनिकेशन डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस, ये ठीक है। इस प्रकार से हम लोग
5 प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं किसको, हार्डवेयर को। ठीक है, 5 प्रकार के हार्डवेयर के डिवाइस के बारे में हम लोग देख सकते हैं। तो आप ही लोग बताओ इनपुट डिवाइस में क्या क्या आ सकता है। इसे सिंपली कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक हो गया, कैमरा, कैमरा भी आ जाएगा आप लोग का। लाइट पेन हमारा इनपुट है वो, ठीक है, इनपुट ये दे, इसी में इनपुट करेंगे, लाइट पेन है तभी लिखा रहा है इसमें, समझो। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप लोग क्या समझोगे, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या है, ऐसे डिवाइस जिसमें हम लोग डाटा इनपुट करते हैं, डाटा प्रेस करते हैं, क्या कहलाती है, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है, अभी डील करेंगे इसको सरल शब्दों में। अभी फिलहाल याद रखो, कीबोर्ड, ठीक है, माउस, जॉयस्टिक, ये प्रोसेसिंग किस में होता है जी, प्रोसेसिंग सीपीयू में होता है। ठीक है, सीपीयू, सीपीयू भी हमारा क्या है, एक हार्डवेयर है। अंदर में उसका आप लोग का छोटे छोटे चिप्स लगा हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, उसके अंदर में सब माइक्रो प्रोसेसर, मिनी प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, सब क्या है हमारा प्रोसेसिंग इसी के अंदर में होता है। तो ये सीपीयू। स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस हमारा 2 प्रकार का हो सकता है, रैम, मेमोरी। ठीक है ना, जैसे कि हम बात कर सकते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं मेमोरी के बारे में। तो मेमोरी हमारा एक प्रकार का देखा जाए तो मेमोरी में आप लोग का 2 प्रकार का मेमोरी है, एक सेकेंडरी है और एक प्राइमरी है। सेकेंडरी मेमोरी बाहर से जिसको आप लोग एक स्थान से उठा कर ले जा सकते हो, और जिसमें प्राइमरी हो तो मोबाइल में ही रहेगा या तो कंप्यूटर के अंदर में ही रहेगा। स्टोरेज देख लो, जैसे कि जितना अंदर में है सब हमारी स्टोरेज में है ना, वो हमारा रैम है। कितना रैम रोम है बताइए करके पूछते हैं, है ना। तो अंदर पहले वही हमारा सेकेंडरी है, प्राइमरी मेमोरी है। और सेकेंडरी मेमोरी बाहर से लाकर दूसरा को हम लोग डालेंगे, चिप्स के रूप में डालते हो, जैसे कि ये पेन ड्राइव, ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी है ना भाई। तो ये मेमोरी में हमारा प्राइमरी मेमोरी हो जाएगा, प्राइमरी मेमोरी, और ये सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगा। इस सब के बारे में पढ़ेंगे। आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे तो आउटपुट डिवाइस को देखो, आउटपुट डिवाइस में हम लोग देख लेते हैं, मॉनिटर आ जाएगा हमारा, मॉनिटर हो जाएगा। ठीक है, प्रिंटर हो जाएगा, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, ये सब क्या है हमारा मॉनिटर में आता है। बात करेंगे हम लोग कम्युनिकेशन डिवाइस, एक स्थान से दूसरे स्थान जब निर्देश को, संदेश को भेजते हैं तो मॉडेम काम करता है। मॉडेम किसी भी डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते हैं, जब प्रेस करते हैं तो वही डाटा आप लोग को यहां से वहां जाना, फैक्स होना, और हमारे एक मशीन से दूसरे मशीन में फैक्स होना क्या कहलाता है, मॉडेम कहलाती है, जिसको हम लोग कम्युनिकेशन कहेंगे। कम्युनिकेशन मतलब संचार, है ना भाई, एक स्थान से दूसरे स्थान में संचार के माध्यम से भेज सकते हैं। तो याद रखना मॉडेम। ये यहां तक हम लोग समझे थे कल, यहां तक समझे थे ना, याद आ रहा है कि नहीं, यही तक लिखे थे। ठीक, चलो अब आप लोग हेडिंग डालो, इनपुट। इनपुट क्या है ना भाई, इनपुट। अब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के देखेंगे, हार्डवेयर के बारे में समझ तो गए, अब इनपुट क्या है इसके बारे में समझो थोड़ा। इनपुट, देखो एक होता है इनपुट डाटा और एक होता है इनपुट डिवाइस, दोनों में अंतर समझो। इनपुट डाटा उसे कहेंगे जो इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम लोग किसी भी प्रकार के नंबर या कोई लॉजिकल वर्ड्स को प्रेस करेंगे, वो हमारा क्या है आप लोग का इनपुट डाटा है। और इनपुट डाटा जिसके द्वारा हम लोग, जिसके माध्यम से प्रेस करेंगे, वो क्या कहलाएगा,
इनपुट डिवाइस कहलाएगी। ठीक है, तो आप लोग लिखना इनपुट के बारे में। कंप्यूटर को कंप्यूटर को जो क्या क्या पूछता है, देखो इनपुट के बारे में। कंप्यूटर को जो आदेश निर्देश, आदेश बोल सकते हो, निर्देश, आदेश, निर्देश, निवेश, संकेत, निवेश, संकेत या इंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंप्यूटर को जो आदेश, निर्देश, निवेश, संकेत व इंस्ट्रक्शन दिए जाए, इनपुट कहलाते हैं। ये इसको पूछा जाता है कंप्यूटर के माध्यम से आदेश या निर्देश या निवेश या संकेत या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। इनपुट कहलाता है, ठीक है, इनपुट कहलाता है। और जिसके माध्यम से दिया जाए वो क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है, जिसके माध्यम से हम लोग इनपुट डाटा प्रेस करते हैं वो क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है, उसको बाद में लिखेंगे। इसमें एक लाइन और लिखना, इनपुट वह संकेत होते हैं, इनपुट वह संकेत होते हैं, इनपुट वह संकेत होते हैं, इनपुट वह संकेत होते हैं जो बाहरी दुनिया से कंप्यूटर को प्राप्त होता है, जो बाहरी दुनिया से कंप्यूटर को प्राप्त होता है, बाहरी दुनिया से कंप्यूटर को प्राप्त होता है। याद रखना, जो बाहरी दुनिया से कंप्यूटर को प्राप्त होता है, बाहरी दुनिया से कंप्यूटर को प्राप्त होगा, जितना भी डाटा बाहर से मिलेगा उसको हम तब तो इनपुट करेंगे, है ना भाई। कोई प्रोजेक्ट मिलेगा, बाहरी दुनिया से नॉलेज मिलेगा, तब जा करके हम कंप्यूटर के माध्यम से उद्देश्य को अपना पूरा करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। इनपुट डिवाइस किसको कहोगे? जिसके माध्यम से हम डाटा को इनपुट करेंगे, क्या कहलाएगा? इनपुट डिवाइस कहलाएगी। तो आप लोग इनपुट डिवाइस के बारे में लिखना, तो इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, तो लिखना इनपुट डिवाइस के बारे में, जिन डिवाइस के द्वारा, जिन डिवाइस के द्वारा या माध्यम से, के द्वारा या माध्यम से हम कंप्यूटर को डाटा, शब्द, संकेत, निर्देश, आदेश, इंस्ट्रक्शन देते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। इनपुट डिवाइस कहलाती है। इनपुट डिवाइस कहलाती है। जिन डिवाइस के द्वारा, जिन डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर को डाटा, निर्देश, आदेश, शब्द, वर्ड, इंस्ट्रक्शन, जितने भी हम लोग संकेत देंगे सब क्या कहलाएगा? इनपुट डिवाइसेस कहलाएगी। इनपुट डिवाइसेस में जैसे कि हमारे फिर वही आएगा कीबोर्ड। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इनपुट डिवाइस की ट्रिक के माध्यम से पूरा इनपुट डिवाइस को याद कर लेते हैं। ठीक है, पूरा इनपुट डिवाइस को आप लोग याद कर लो जी। ट्रिक बताया था, याद आ रहा है कमलेश्वरी?
भूल गए हो? चलो ठीक। देखो, इनपुट डिवाइस, डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, जितना भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है इनपुट डिवाइसेस, उसके बारे में पूरा हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं और देखते हैं, याद करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं आप लोग को। जे के एल, ठीक है, जे के एल, एम एस सी, जे के बाद आता है के बाद आता है एल, ठीक है, फिर एम एस सी, एम एस सी सब जानते हो, बीएससी के बाद एम एस सी, जे के एल एम एस सी, डबल ओ बी, डबल ओ बी, ठीक है, याद रखना, डबल ओ बी, डबल ओ बी, जे के एल एम एस सी, डबल ओ बी, और याद रखना पीएम। ये छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, जे से जॉयस्टिक, के से कीबोर्ड, एल से लाइट पेन, एम से माउस, एस से स्कैनर, सी से कैमरा, ओ से ओ एम आर और ओ सी आर। ओ एम आर मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिससे हम लोग हमारा मार्क जो आप लोग का करते हो ना, ओ एम आर सीट में गोला करते हो, उसको कौन समय डिवाइस के माध्यम से आप लोग करोगे, इनपुट डिवाइस के माध्यम से चेक करोगे। तो जो मशीन है वो हमारा इनपुट डिवाइस है, ओ एम आर, ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं उस मशीन को। ओसीआर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, जो हमारे लिखी हुई जो किताब रहती है ना, पेज, उस सब को पढ़ लेते हैं, कितना करेक्टर है, क्या है, कैसे है। ओसीआर। बी से बी सी आर, जाते हो कहीं पर आप लोग का साइंस क्लिक करता है, बी सी आर, बार कोड रीडर, बार कोड रीडर, जैसे कि कितना इसमें कितना दिया है, प्राइस प्राइस कितना कॉस्ट है करके देखा जाता है ना, तो साइंस बटन दबाता है, इसे करके क्लिक करता है, वो स्कैन कर लेता है बार कोड को, बार कोड रीडर। बी से पी से पीसीआर, पंच कार्ड रीडर, पंच कार्ड रीडर, ठीक है, पंच कार्ड रीडर। एम एम आई सी आर, ये हॉस्टल ऑर्डर का क्वेश्चन, एम आई सी आर का फुल फॉर्म पूछा गया था, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। बस बस बस, किसमें रहता है पता है, ये एक बता रहा हूं, चेक चेक, चेक में, हाँ, चेक में जो बार कोड रहता है ना आप लोग का, उसमें अंदर में छोटा सा और नंबर लिखा रहता है, वही एम आई सी आर, उसी से पहचान होती है कि किसका चेक है, नहीं तो कोई इंसान किसी का नहीं निकाल लेता, वो चेक हो जाएगा, सिग्नेचर करके दोगे तो पता चल जाएगा कि ये इसी का है करके, वही मेन है उसका। तो हम लोग इसका अगर देखें तो याद रखना, जे से क्या हो जाएगा, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक याद रखना, जॉयस्टिक सब निकाल के बताऊंगा जॉयस्टिक कैसा दिखता है। के से याद रखना, कीबोर्ड हो जाएगा हमारा, कीबोर्ड। एल से लाइट पेन, लाइट पेन हो जाएगा। एम से माउस याद रखना, माउस। एस से स्कैनर याद रखना, स्कैनर। सी से कोई भी कैमरा रहे, याद रखना, कैमरा, चाहे डिजिटल कैमरा हो, चाहे आप लोग का एनालॉग वाला हो, कोई भी कंप्यूटर हो, लेंस वाला क्यों ना हो, सब हमारा आप लोग का क्या है, कैमरा वाला हमारा इनपुट है। ओ से देखो, ओ सी आर, ठीक है, ऑप्टिकल, फुल फॉर्म याद रखना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ओ सी आर से उसके बाद ओ एम आर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। बी से बी सी आर, बार कोड रीडर। पी से याद रखना, पी सी आर, पी से हो जाएगा पी सी आर, पंच कार्ड रीडर।
और एम से हो जाएगा MICR। MICR ये हो जाएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, या नहीं रीडर नहीं बोलना, रिकॉग्निजेशन बोलना, पहचान जिसके होती है। रिकॉग्निजेशन, ठीक है। ये तो याद रखना ये हमारा इनपुट डिवाइसेस है। PM का, ये तो P का PCR पंच कार्ड रीडर, M का MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है, रिकॉग्निजेशन GATION। ठीक, इसको आप लोग लाइन से लिखना अच्छे से, ट्रिक को याद रखोगे एक बार याद रखना बस। और अन्य में और जान सकते हो, अन्य में और मैं आप लोग को बता दूं, ठीक है। डिजिटाइजर होता है एक ठन मशीन है छोटा सा। डिजिटाइजर किसी प्रकार के थंबनेल या किसी प्रकार के आप लोग का आंख के पुतली हो, चाहे किसी प्रकार की चीज को समझ लेता है, ठीक है। डिजिटाइजर अलग से इसको लिख लो डिजिटाइजर को। ट्रैक बॉल जैसे कि जॉयस्टिक में रहता है, ट्रैक बॉल को कर सकते हो, जानते हो ट्रैक बॉल जैसे घुमाते हो ना माउस में, हाँ माउस, हाँ हाँ वही ट्रैक बॉल। स्मार्ट कार्ड रीडर, स्मार्ट कार्ड रीडर, ठीक। ये बताओ ये रिमोट क्या है? AC हो चाहे टीवी रिमोट हो, क्या होगा आप लोग का? इनपुट डिवाइस होगा, इनपुट डिवाइस, ठीक है। अब उसको मुझे 17 18 19 20 करना है तो किसके माध्यम से करूंगा? रिमोट के माध्यम से, बटन दबा के प्रेस करके, ठीक है। भारी आलसी लागत है मनीष ला, हल्का 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 हल्का, ठीक है। चलो लिख लिए, फिर रिवाइज कराऊंगा। लिख लिए जी, ठीक। लिख लेवा दौलत देख टोनी वन का देखा थे। लिख लिए और देख लो। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, देखो रिवाइज कर लो एक बार इनपुट डिवाइस के बारे में, ध्यान से देखो इधर, ठीक है। इनपुट डिवाइस के बारे में आप लोग, तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस क्या है करके पूछा जाएगा तो याद रखना है, इनपुट डिवाइस जो है हम कंप्यूटर के हार्डवेयर में जिसमें हम लोग शब्द हो, निवेश हो, आदेश हो, इंस्ट्रक्शन हो या किसी प्रकार का संदेश हो, जिसमें हम लोग डिवाइस कर, मतलब जिस माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, वो हमारा इनपुट डिवाइस है।
और जो हम लोग इनपुट जो डाटा करते हैं वो हमारा इनपुट है, जो डाटा प्रेस करेंगे वो हमारा इनपुट है। क्लियर है? देखो, इनपुट डिवाइस के बारे में हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। इनपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है करके पूछा जाता है, तो आप लोग याद करके रखना। ठीक है, तो ट्रिक को याद करके रख लेना, बाकी सारा काम आप लोग का हो जाएगा। JKLMSC ठीक है, ये ट्रिक याद रख लेना। जे से याद रखोगे आप लोग क्या हो जाएगा, जॉयस्टिक याद रखना, क्या हो जाएगा, जॉयस्टिक हो जाएगा। के से याद रखोगे कीबोर्ड याद रख लेना, कीबोर्ड। एल से लाइट पेन याद रखना, लाइट पेन। और एम से हो जाएगा माउस हो जाएगा। एस से हो जाएगा स्कैनर हो जाएगा। और सी से क्या हो जाएगा, कैमरा हो जाएगा। डबल ओ से देखो, ठीक है, OCR और OMR। OCR का ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OMR का ऑप्टिकल मार्क रीडर। उसके बाद आप लोग बी से आ जाना, BCR बार कोड रीडर, बार कोड रीडर। इसके बाद पी से याद रखना PCR पंच कार्ड रीडर। और एम से याद रखना MICR आप लोग का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये सभी हमारा क्या है, आप लोग का इनपुट डिवाइस। किसी भी प्रकार का कोई भी रिमोट हो, सब रिमोट हमारा किस में आता है, इनपुट डिवाइस में आता है। क्लियर है? ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल हमारा किस में आता है, इनपुट डिवाइस में आता है। क्लियर है? समझ में आया इनपुट क्या है? इनपुट जो डाटा निर्देश आदेश देंगे हमारा इनपुट है, वो डाटा है, लेकिन इनपुट डाटा जिसके माध्यम से प्रेस करें इनपुट डिवाइसेस है। और हमारे ये सभी एक प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। आई बात समझ में? आगे बढ़ें, चलो नेक्स्ट लिखना आप। तो किसके बारे में पढ़ें सबसे पहले, कीबोर्ड। चलो कीबोर्ड के बारे में पढ़ते हैं, इनपुट डिवाइस में ज़्यादा है ना, सबको तो नहीं पढ़ सकते। जो हमारे एग्जाम में जो कंप्यूटर में कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो जॉयस्टिक को तो नहीं पूछेगा, है ना, कीबोर्ड को पढ़ना है। चलो सबसे पहले हेडिंग डालो कीबोर्ड। ठीक है, इनपुट डिवाइस में सबसे पहले हम लोग जानने जा रहे हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड के बारे में सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जाना जो हमारे एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ठीक है, चलो सबसे पहले याद रखना कीबोर्ड की खोज किसने किया, कब किया, ये ध्यान मत देना। ठीक है, वो डेट फिक्स नहीं है इसका, किसने किया ये याद रखो। तो सबसे पहले याद रखना क्रिस्टोफर लेथम सोलेज, इसके सबसे पहले इन्वेंशन जो है, इन्वेंशन खोज, ठीक है, आविष्कार क्रिस्टोफर, याद करना क्रिस्टोफर लेथम सोलेज, याद रखना क्रिस्टोफर लेथम सोलेज। खोज किसने किया करके पूछा जाएगा कीबोर्ड का, तो क्रिस्टोफर लेथम सोलेज याद रखना कीबोर्ड। ठीक है, दूसरी, टोटल इसमें कितने कीस होता है करके पूछा जाता है, तो 104 याद रखना। टोटल कीस, टोटल बटन इसमें कितना होता है, टोटल कीस करके पूछा जाएगा तो याद रखना टोटल कीस हमारा 104 बटन होते हैं। ठीक है, 104। नेक्स्ट अगर याद रखोगे, ये हमारा 104 में A to Z कितना होगा जी, 26 हमारा इसमें आप लोग का अल्फाबेट होता है। A to Z में 26 अल्फाबेटिकल होता है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें आप लोग का फंक्शन किस कितना होता है करके पूछा जाता है। ठीक है, अल्फाबेटिकल पूछा जाए तो कितना होता है 26, फंक्शन किस कितना होता है करके पूछा जाता है, कितना होता है कमलेश्वरी, हाँ, तो फंक्शन किस याद रखना 12, फंक्शन किस कितना होता है 12, 1 से लेकर के 12 तक, F1 से लेकर के F12 तक सब क्या क्या काम करता है हम लोग अभी याद करेंगे, समझेंगे। ठीक है, शिफ्ट के साथ दबाओगे तो क्या करेगा, कंट्रोल के साथ दबाओगे तो क्या करेगा, है ना, सबको समझना पड़ेगा। तो फंक्शन कीज कितनी होती है कीबोर्ड में, F1 से F12 12 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में अगर देखोगे जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है नेविगेशन की किसे कहता है करके, नेविगेशन की। ठीक है, तो लिखो नेविगेशन की,
नेविगेशन की, हाँ, इनका देखा जाए तो लिखना, इनका प्रयोग डॉक्यूमेंट, इनका प्रयोग नेविगेशन की इधर उधर करते हैं ना, तो नेविगेशन की इनका प्रयोग, इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट आदि में, इनका प्रयोग डॉक्यूमेंट्स को इधर उधर खसकाने, इधर उधर खसकाने में काम आता है नेविगेशन की। लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, ऊपर ऊपर, नीचे नीचे, है ना। अभी बताऊंगा ना सब क्या क्या है नेविगेशन की, क्या है आप लोग का, फिर अभी निकाल के बताता हूँ कीबोर्ड को नेट से। फिर एक और पूछा जाता है न्यूमेरिक की, मतलब संख्यात्मक, हाँ, न्यूमेरिक की संख्यात्मक कितना होता है करके, 17। ठीक है, याद रखना, तो 9 तक है ही, साथ में 17, और देखना गिनती मारना, 17, इधर ऊपर 10 में रहेगा, हाँ, और इधर आपका नीचे 6 7 10, नहीं ज्यादा नहीं, उसको 2 ठंडो माइनस उसको छोड़ना है, ठंड रहता है अलग से, उसको बता रहा हूँ ना अभी। न्यूमेरिक कीज कितनी होती है करके पूछा है तो 17 याद रखना आप लोग, संख्यात्मक संख्या। ठीक है, तो कीबोर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको याद रखना, खोज करके पूछा जाएगा। क्रिस्टोफर लेथम, याद रखना, सोलेज की टोटल किस कितनी होती है हमारे कीबोर्ड में, तो 104। हमारा अल्फाबेटिकल कितना होता है, 26। फंक्शन किस कितनी होती है, 12, F1 से F12। नेविगेशन किस कितनी होती है नेविगेशन रियल में 4 होता है, ऊपर नीचे खसकाने के लिए, लेफ्ट राइट करने के लिए। ठीक है, लेकिन हम लोग उसका प्रयोग क्या करते हैं पूछा जाता है, तो हम किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट जैसे कि पीडीएफ खोलते हैं, ऊपर चढ़ाएंगे, नीचे चढ़ाएंगे, और इधर खसकाएंगे, लेफ्ट लेफ्ट राइट करेंगे, है ना, इमेज को भी करना रहेगा, तो समझ जाना नेविगेशन की है। न्यूमेरिक किस, जो 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 इधर भी रहता है आप लोग का मेन में, फंक्शन के नीचे तरफ, और अलग से इधर आप लोग का रहता ना राइट साइड में। अभी निकाल के बताऊंगा, टोटल सब गिनती मारेंगे तो 17 रहेगा, ये हो जाएगा। कुछ और फैक्ट्स है जो पहले जानना है, निकाल के देखें क्या। ये कल का है, इसमें बोल रहे हो गया। कीबोर्ड, हाँ, कीबोर्ड इमेज, हाँ, विथ नेम, एचडी आ जाएगा, एचडी लिख दूं क्या, ए, दिखेगा ये कौन सा वाला खोलें, ये दिख रहा है, आ जाओ आ जाओ, ये तो दिख नहीं रहा है, ये थोड़ा दिखा, ये थोड़ा दिख रहा है ना, विजिट करते हैं। हाँ दिखा, देखो बढ़िया। ये देखो जी, आप लोग के सामने आ गया कीबोर्ड कैसे मनीष, ठीक है, अब चलो समझते हैं, देखो ये हमारा टोटल जो 12 दिखाई दे रहे हैं हमारा क्या है, फंक्शन की है, जो F1 से लेकर के F12 तक है ना भाई। अरे ओ माय गॉड, ठीक है, ये हमारा F1 से लेकर के कितना है
F12 तक, F1 से ये टोटल आपका F12 तक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? फंक्शन कीज कहते हैं। ये न्यूमेरिक कीज की संख्या कितना होता है? 17। गिनती तो इसको भी करोगे तो 17 आएगा, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, यही हमारा क्या है? न्यूमेरिक कीपैड है, न्यूमेरिक बटन है हमारा। इसकी टोटल संख्या कितना है आप लोग का? 17। इसको पूछा जाता है। ये तो हमारा सबको पता है, इंटर कीज है। कैप्स लॉक बटाने पर जो छोटा रहता है वो क्या हो जाएगा हमारा? कैपिटल में हो जाएगा। कैप्स लॉक को दबाने पर, कैप्स लॉक को जैसे ही हम लोग प्रेस करेंगे तो छोटा रहेगा, वो बड़ा हो जाएगा, स्मॉल से लार्ज हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है? कंट्रोल है, कंट्रोल्स बटन है। ये हमारा लेफ्ट से आप लोग का से क्या है? शिफ्ट की है, और राइट तरफ भी शिफ्ट की होता है। शिफ्ट के साथ भी दबाने पर आप लोग का किसी भी अल्फाबेट को छोटा रहेगा, बड़ा हो सकता है, स्मॉल से लार्ज हो सकता है, कैपिटल आ सकता है। ठीक है, टैब की देखो, टैब हमारा टैब दबाने से आप लोग का स्पेस जाता है, 5 की स्पेस भगता है। ठीक है, और हमारा सबसे लंबा बटन कौन सा होता है करके पूछा जाता है? कैप्स लॉक, जो कि स्पेस बटन है। स्पेस बटन, स्पेस लॉक, ये स्पेस है, सबसे लंबा यही होता है। सबसे लंबा कौन सा बटन होता है हमारे कीबोर्ड में? स्पेस। टाइपिंग किए हो? आता है टाइपिंग? तो कर बेता ही। 2.5 रुपया मिलते ता 150 रुपया में, तो साहूस ले लेवे ना। 350 हो गया तो कौन सी बड़ी बात है? लड़की लोग के लिए पैसा छुपा छुपा के रखे रहते हो तो। अरे तोर मामा दी ही, तोर मामा दे दी ही, तो बुआ है तोड़ दी ही, तोर दीदी है दी ही, जा जा कौन सब घर में जाया करना, या तो पहुना बुलाया कर। तो दी ए मोर भाची आए, अब पा लागी भाची देव 200, खत्म बात। लुका लुका के धर रहा था। तो का नहीं हुआ है। ठीक है, स्पेस बार है हमारा ये। ठीक है, आप लोग के लिए नेविगेशन की बताया जाए। ये नेविगेशन की देख रहे हो, ये वाला हमारा, ऊपर जाओ, लेफ्ट नीचे आओ, राइट लेफ्ट, नेविगेशन की ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो ये सब था हमारा मेन इंपोर्टेंट। इसमें कोई खास नहीं है, सब जान डालोगे कितना कितना होता है। टोटल किस इसकी कितनी होती है? 104 टोटल। खोज किसने किया इसका? क्रिस्टोफर क्या? अल्ट का क्या काम है? अल्ट का क्या है? यहां पर अल्ट के साथ अगर हम किसी भी बटन को दबा देंगे, तो जैसे कि मान के लो बंद करना है, ठीक है, तो अल्ट के साथ F4 दबा देंगे तो हमारे बंद हो जाएगा। मतलब ये हमारे किसी भी सिस्टम को बंद करने, चालू करने, ये छोटे से बड़े के भी करने के लिए, ठीक है जी, जैसा कंट्रोल का काम होता है वैसे अल्ट का भी काम होता है। ठीक है, जैसे कंट्रोल दबा के हम लोग ए दबा दें तो कंट्रोल ए में हमारा टोटल क्या हो जाएगा? सब ऑल सेलेक्टेड हो जाएगा ये। हाँ, वैसे हमारे अल्ट में देखेंगे तो अल्ट के साथ फंक्शन के साथ ज्यादा काम करता है, फंक्शन के साथ काम करता है। अल्ट के साथ फंक्शन दबा देंगे, F4 बंद, F9 फाइंड, खोज आया किसी भी जिसको हम खोजना चाहेंगे। तो सबका अलग अलग है, ये सबका प्रयोग हम लोग अलग से देखेंगे। ठीक है, ये तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमारे ये कीबोर्ड में कौन कौन से बटन कहाँ कहाँ पर होता है, कैसे काम करता है करके पूछा है तो हम MS ऑफिस में देखेंगे। MS ऑफिस में देखेंगे कि हाँ क्या काम होता है कंट्रोल न्यू एन दबाने से। हाँ तो हाँ, कंट्रोल ए दबाएंगे तो आर सेलेक्टेड हो जाएगा। न्यू चाहिए तो क्या चाहिए? न्यू पेज चाहिए तो कंट्रोल एन, कॉपी करना है तो कंट्रोल सी, अगर हमें क्या करना है कंट्रोल एच दबाने से, एच दबाने से एच, हाँ हाइपरलिंक भी होता है लेकिन एच में एक और होता है, क्या होता है मैं भूल रहा हूं। अरे भूल गया वो, कंट्रोल एच दबाने से ना वहां से भाग जाता है यार, वो याद नहीं आ रहा है मेरे को। ठीक है, रिप्लेस, कंट्रोल एच में रिप्लेस होता है, रिप्लेस। ठीक है, अगर कोई भी हमें टेक्स्ट को या इमेज को रिप्लेस करना है सेम उसके जगह हम दूसरा, तो कॉपी करके वहां पर हम क्या करते हैं कंट्रोल एच दबा देंगे तो क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। कंट्रोल एस दबाने से सेव हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल सी कॉपी, एक से एक है कंट्रोल। अब
वो सब हम लोग उधर देखेंगे, जब हम लोग सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। चलो ये हमारा हार्डवेयर पढ़ रहे हैं अभी, कीबोर्ड के बारे में ये हो गया, ठीक है। ये सबको कर्सर किसको, नेविगेशन, ठीक। पंचुएशन कीबोर्ड 14, संशोधक कुंजियां, कॉम्बिनेशन कीज। देखो कॉम्बिनेशन कीज किसको कहा जाता है करके पूछा है, कॉम्बिनेशन की, तो यही हमारा कॉम्बिनेशन की है, नेविगेशन की। कॉम्बिनेशन कर देना, इधर से उधर कर देना है, उधर से इधर कॉम्बिनेशन मिला कर देना है, ठीक है। ऊपर से नीचे डाउन, और हमारा इसमें डाउन का क्या है, पेज अप क्या होता है, पेज अप मतलब पेज को ऊपर करना, पेज डाउन मतलब पेज को नीचे करना, सब समझ में आता है ये, ठीक है। ज़्यादा इसमें कोई टाइम हम लोग वेस्ट नहीं कर सकते। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट विंडोज की सब हमारा, इसको आपको क्या कहते हैं, पंक्चुअन्स कीबोर्ड कहते हैं। जैसे कि मान के चलो समझना, कंट्रोल हो गया कंट्रोल, शिफ्ट हो गया शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट विंडोज, ये सब की हमारा क्या कहलाता है, सब एक साथ सबको पंक्चुएशन कीबोर्ड कहते हैं, जिसकी संख्या 14 है। तो इसको आप लोग लिख के रख सकते हो, ठीक है। हाँ यहां पर पंक्चुएशन की कितना होता है करके पूछा जाएगा तो लिख के रख सकते हो, PUNCTUATION S, कितना होता है तो ये 14। और ये सभी क्या क्या बटन है हमारा, कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है। बस इसकी संख्या याद करके रखना 14। और मॉडिफायर किसको कहते हैं करके पूछा जाता है, मॉडिफायर मतलब परिवर्तन करना, तो यही, ठीक है। मॉडिफायर में जैसे कि कंट्रोल मान के मुझे मॉडिफाई करनी है तो कंट्रोल एस कर दूंगा तो सेव हो जाएगा, परिवर्तन हो गया। जो सेव नहीं था वो अब सेव हो गया। जैसे कि मुझे छोटे एस से बड़ा एस दबाना है तो मैं शिफ्ट के साथ एस को दबा दूंगा, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट ये सब हमारा क्या है, आप लोग का क्या है जी, संशोधक कुंजियां, मॉडिफायर किस कहते हैं, मॉडिफायर किसको कहते हैं करके पूछा जाए तो मॉडिफायर लिख लो, मॉडिफायर, मॉडिफायर किस में, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट विंडोज की, ये सब हमारा क्या है, मॉडिफायर कीज है, जिसको हम लोग कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं, कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं। इंटर का प्रयोग कैसे किया जाता है, हाँ डन, किसी भी पंक्ति में जाने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट को हाँ ओपन करने के लिए, समझो उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोग इंटर का बटन प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसको एक लाइन इसमें लिख के रखना, अगली पंक्ति में जाने के लिए, मान के चलो हमें एक पेज से दूसरे पेज में जाना है, या इस पेज में हमें पार करके खत्म, इंटर करेंगे दूसरा पेज आ जाएगा, वो खत्म हो गया। दूसरे पंक्ति में जाने के लिए हम लोग इंटर बटन का प्रयोग करते हैं, दूसरे पंक्ति में जाने के लिए हम लोग इंटर का प्रयोग करते हैं, इंटर। नंबर लॉक, नंबर लॉक किसे कहते हैं, ऊपर में रहते हैं जिसे हमारे 0 से लेकर 17 की, देखो 17 नंबर, हाँ जो हम नंबर किसको दबा देंगे हम लोग, उसको जो आप लोग का लॉक वाले को दबा देंगे तो जो हमारा कीज है 17 ठन जो दिया है न्यूमेरिक कीज, वो लॉक हो जाएगा, काम नहीं करेगा, ठीक है। फिर उसको हमें दूसरा वाला करेगा ना, वही तो बता रहा हूँ, न्यूमेरिक कीज हमारा काम नहीं करेगा, ये लॉक्स है हमारा। बस इतना हमारे कीबोर्ड के बारे में जानना था, ठीक है। चलो हार्डवेयर के बारे में हम लोग और देखेंगे। इधर हमारा मेन जो है ये हमारा कीबोर्ड था, जो कीबोर्ड के बटन के बारे में थोड़ा समझें। नेक्स्ट हम लोग आगे क्लास को देखेंगे कल।